हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की वीडियो, आज की क्लास दैट इज अबाउट चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ क्लास 10th साइंस। बेटा, आपने लास्ट ईयर अगर देखा हो सिलेबस ना, तो लास्ट ईयर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के काफ़ी सारे पार्ट डिलीटेड थे। बट इस साल ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। दैट मीन्स काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। तो चैप्टर जो आपको नाम से लग रहा है यार मेटल नॉन मेटल कर लेंगे, ऐसा कुछ भी अब नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत डिटेल में करनी है। स्टार्टिंग थोड़ी सी आपको इजी लगेगी, बट जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे आप बढ़ेंगे तो इसके लेवल में भी इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। राइट, हमें करना क्या है इस चैप्टर में? तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे अबाउट बेसिक थिंग्स। जो आज की वीडियो है उसमें बहुत बेसिक करेंगे। स्टार्टअप लेंगे हम अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। एंड उस प्रॉपर्टीज में भी दो होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो पहली वीडियो जहां पे हम बात करेंगे आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उससे पहले हम देखते हैं यार ये मेटल आखिर आया कहां से, या ये नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट कहां से आया। सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे तो इस यूनिवर्स में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्लास 9th साइंस जहां पे आपने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट, वहां पे हमने देखे थे यार एलिमेंट्स के बारे में जाना था हमने। तो यार एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे इस यूनिवर्स में जो अपने प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उसी एलिमेंट को कैटेगराइज किया गया, उसी एलिमेंट को बांटा गया, उसी एलिमेंट को डिवाइड किया गया है उसके 3 पार्ट्स में। मतलब इस यूनिवर्स में टोटल एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट करते थे वो थे बेटा 118 एलिमेंट्स, राइट। और उस 118 एलिमेंट में से कुछ हैं आपके मेटल्स, कुछ हैं हमारे नॉन मेटल्स, और कुछ जो बच गए, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो है बेटा मेटेलॉइड्स, राइट। अब इन मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर हम बांटे तो भाई किस बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया कि मेटल्स है, किस बेसिस पे वो नॉन मेटल्स है? तो बेटा उनकी थी कुछ प्रॉपर्टीज, जिस प्रॉपर्टीज को हम नाम देंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, या फिर मैं कहूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स, जो आज की क्लास में करेंगे। इसके अलावा जो इस चैप्टर में हमें रीड आउट करने हैं, ये सारे ही टॉपिक्स हम इस चैप्टर में देखेंगे, राइट। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो यहां तक आपका सिलेबस था, इसके बाद ये सिलेबस का पार्ट नहीं था, बट ये सारी चीजें अब ऐड ऑन हो गई है, तो हमें सब कुछ ही रीड करना है, राइट। तो अब देखते हैं जरा, हम बात करें स्टार्टिंग से, अब थोड़ा सा ब्रीफ में लेते हैं चीजों को कि एलिमेंट्स। यार एलिमेंट्स क्या है आपका? तो हमने नाम दिया एलिमेंट के बारे में कि इस यूनिवर्स में ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज एलिमेंट से बना हुआ है। और वो जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट जो हमें मिले बेटा, वो एलिमेंट मिले नेचर से। नेचर मतलब कहां से? तो एयर हो गया बेटा, वाटर हो गए, फायर हो गया, या अर्थ का क्रस्ट हो गया, राइट। तो एयर, वाटर, अर्थ, या फिर मैं कहूं तो फायर, इन सब से नेचुरल फॉर्म में जो हमें मिला उसे हमने नाम दिया नेचुरल एलिमेंट्स का, जो साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था। तो बेटा टोटल ऐसे 92 एलिमेंट्स थे जो हमें नेचर से मिले थे, और 26 एलिमेंट्स जो थे वो हमने आगे चल के खुद से बनाया, खुद से डिस्कवर किया, जो कि बेटा नेचुरल नहीं था, राइट। तो मतलब टोटल 118 एलिमेंट्स, 118 elements, 92 is a natural, and out of that 26 is the created one, that is not a natural, artificials, right। तो ये हमारे एलिमेंट्स थे। अब ये एलिमेंट कहां से मिला? आपने देखा कि भाई जितने भी इंटायर यूनिवर्स है वो सारा का सारा एलिमेंट का ही बना हुआ है और नथिंग। अब हम बात करते हैं उस एलिमेंट में से, उस 118 एलिमेंट में से जो सबसे ज्यादा मात्रा में, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए यूजफुल भी है, जो सबसे ज्यादा एबुडेंट है, यानी कि हाईली, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो है हमारे लिए ऑक्सीजन, जो बहुत ही हाई मात्रा में पाया जाता है, राइट। तो आउट ऑफ दैट ऑक्सीजन जो है 46.6% है। वैसे आप कहेंगे कि सर ऑक्सीजन 21% है, बेटा वो एटमॉस्फेयर में, हम बात करें भी एलिमेंट्स की फॉर्म है, राइट। तो मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, बेटा अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, ना कि एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, राइट। तो बेटा अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे पास क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन है। उसके अलावा सिलिकॉन है। तो ये बस मत याद रखो, आप इतना याद रखो, मोस्ट एबुडेंट कौन है? तो मोस्ट एबुडेंट यानी कि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो है बेटा ऑक्सीजन, राइट। अब इन मेटल्स और नॉन मेटल्स को यार 118 एलिमेंट्स थे,
राइट। तो इस 118 एलिमेंट्स के 118 एलिमेंट्स को बांटा गया, कैटेगराइज किया गया। कैटेगराइज करने के लिए अब यार क्लास में सपोज अगर आप देखते हो 50 बच्चे हैं, तो 50 को अगर किसी को रोल नंबर के हिसाब से कैटेगराइज नहीं करूं तो क्या होगा, पेपर में कोई कहीं भी बैठेगा, राइट। किसी की परफेक्शन नहीं होगी। दैट मीन्स ताकि अगर पर्टिकुलर एक वे में अरेंज करना है ताकि किसी में कोई टकराव ना हो, आपसी मतभेद ना हो, दैट्स वाई उनको एक अरेंज किया जाता है रजिस्टर्स में उनके रोल नंबर के बेसिस पे, राइट। तो उसी तरीके से जो एलिमेंट्स थे इस यूनिवर्स में 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स, उन 118 एलिमेंट को कैटेगराइज किया गया, उसको एक जगह दी गई, उस जगह का नाम था पीरियोडिक टेबल। और उस पीरियोडिक टेबल में उनको अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर इज जस्ट लाइक योर रोल नंबर। एक होता है एटॉमिक मास यानी कि उसका वजन, वो नहीं, यहाँ पे बात हो रही है एटॉमिक नंबर। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर उसको अरेंज किया गया इस टेबल में, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, जो कि पता नहीं क्यों सिलेबस से रिमूव कर दिया। तो अगर हम बात करेंगे उसकी, अब हम बात कर लेते हैं बेटा जो मेन थिंग है कि यार आखिर इन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो बेटा बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने नाम दिया बेटा कि मेटल्स जो होते हैं बेटा मेलेबल होते हैं। मेलेबल से मतलब क्या है, मेलेबल मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप उन मेटल को हैमर करके, उसे बीट करके, उसे मार के, पीट के, चोट पहुंचाकर थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखते हो एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिसमें आप रोटी फोल्ड आउट करते हैं, ब्रेड्स फोल्ड आउट करते हैं, तो वो बेटा क्या है, एल्यूमिनियम का बना है। एल्यूमिनियम का एक तरीका का मेटल है। तो भाई एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं, और उसको इतना पतला कर दिया कि जस्ट लाइक आप पेपर की तरह फोल्ड आउट कर देते हो एल्यूमिनियम फॉइल। तो ऐसा क्यों, बिकॉज उसकी मेटल है वो, और मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो थिन शीट कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैलेबिलिटी। तो कोई पूछता है कि व्हाट इज मैलेबिलिटी, डिफाइन मैलेबल या मैलेबिलिटी। इट मींस यू सेड कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल या द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय व्हिच दैट मेटल कैन बी बिटन और हैमर इनटू अ थिन शीट, दैट इज योर मैलेबिलिटी, राइट। उसके अलावा हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा डक्टाइल यानी कि डक्टिलिटी। आप कहेंगे सर डक्टिलिटी क्या है, तो यार डक्टिलिटी का मतलब है कि मेटल जिसको आप हैमर आउट करके थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज वायर। कोई नाग मत समझना, वायर है ये बेसिकली। तो यार जो मेटल्स हैं, तो मेटल को बीट करके, उसे हैमर करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय व्हिच दैट मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर्स, दैट इज योर डक्टिलिटी या डक्टाइल। अब कहोगे सर सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन होता है, तो भाई सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है हमारे पास गोल्ड, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सिल्वर, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर को ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो जितने भी ज्वेलरी आइटम्स होते हैं वो हम वेयर करते हैं गोल्ड के, या फिर बेटा हम वेयर करते हैं किसके, सिल्वर के। देख तो कितने पतले से पतले रिंग्स होते हैं, इयररिंग्स होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्यों है ऐसा, क्योंकि उस मेटल की प्रॉपर्टी है कि उसके बीट करके आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट्स वाई ऐसा, राइट। और इवन भाई 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को आप हैमर करके बीट करके कम से कम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो, इतना ज्यादा। इवन सिर्फ 1 ग्राम, भाई 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। मेटल इतना खास है ये आपका गोल्ड, राइट, दैट्स वाई गोल्ड इतना महंगा भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तीसरी प्रॉपर्टी अबाउट द कंडक्शन, कंडक्शन से मतलब कंडक्टर, कंडक्टर से मतलब किस चीज का, तो यार कंडक्टर होगा वो हीट का, कंडक्टर होगा वो बेटा इलेक्ट्रिसिटी का। तो यार मेटल जो है बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है हीट का, बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी का। आसानी से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है, वो बेटा हीट भी कंडक्ट करता है, राइट। तो अब जो है अगर हम बात करें कि सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है, यार सबसे बढ़िया कंडक्टर हम मानते हैं सिल्वर को, राइट। सिल्वर का फॉर्मूला होता है बेटा Ag, राइट। गोल्ड का होता है बेटा Au, जो भी पहले देखा था आपने, दैट्स गोल्ड, बट ये है आपका सिल्वर। तो सबसे बढ़िया कंडक्टर हम किसको नाम देते हैं बेटा, सिल्वर को नाम देते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर एवर, राइट। अब सिल्वर जो है, उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे किसको रखते हैं हम बेटा, हम दूसरे नंबर पे रखते हैं कॉपर को, राइट। ये जो है बेस्ट कंडक्टर है किस चीज के, हीट के। बट उसके अलावा अगर हम बात करें लेड,
लेड का मतलब होता है बेटा पीबी, फॉर्मूला है LEAD, लेड, लेड का जो है पीबी। एंड जो पीबी है यानी कि जो लेड है बेटा, वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता हीट का, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें मरकरी, मर्क्यूरी यानी कि द फॉर्मूला हैविंग Hg, राइट, तो ये भी बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता। ये सारे पुअर कंडक्टर्स हैं, लीस्ट कंडक्शन है किस चीज के, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। तो ये कहा गया कि मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट कर सकता है, उसको नाम दिया गया कंडक्शन। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी वायर्स होते हैं, अब बेटा अगर वायर के ऊपर कुछ हम कोटिंग नहीं करेंगे प्लास्टिक की, तो फिर क्या होगा, करंट लग जाएगा। तो करंट लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है। बेटा वो लेयर होती है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, राइट। दैट मींस वो कौन है, तो बेटा वो होते हैं आपके प्लास्टिक्स। उस प्लास्टिक्स को पर्टिकुलर क्या नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बेटा पीवीसी, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसका फुल फॉर्म है। तो पीवीसी की कोटिंग की जाती है। देख तो आप क्या करते हैं, कहीं पे अगर वायर कहीं पे कट गया या फिर कहीं पे जॉइंट्स करते हैं, हम टेप लगा देते हैं। तो बेटा जो टेप है, जो प्लास्टिक्स उस पर अप्लाई होते हैं, जो कवर अप होता है, वो होता है पीवीसी बेसिकली, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ताकि वो क्या होता है, आपको कंडक्शन से बचा सके। कंडक्शन आपको और कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो बेटा जब आप बात करते हैं तो हमने कहा सिल्वर है, गोल्ड है, सॉरी सिल्वर है एंड कॉपर है, वो अच्छे कंडक्टर्स माने जाते हैं, राइट। वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों कंडक्ट करते हैं ऐसा, अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों मेटल अच्छा कंडक्टर क्यों है, नॉन मेटल क्यों नहीं है। बेटा मेटल्स के अंदर कुछ फ्री आयंस होते हैं जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, उस आयंस को नाम दिया हमने इलेक्ट्रॉन्स, वो आयंस, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहां से वहां मूव करते हैं। और जब मूव करेंगे तो आपस में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, एक दूसरे से टकराव करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू करेंगे। दैट्स वाई, तो वो इजीली फ्लो करता है, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अब जो मेटल्स होते हैं, हमने कहा अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। और ये एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, नॉर्मली आप कभी खाना बना रहे हो या कोई भी सपोज आपने एक लिया है कप, और उस कप के अंदर अगर आपने सपोज कॉफ़ी डाला है, राइट, और वो कोई भी एल्यूमिनियम का है या फिर आपका कॉपर का ही ले लिया। अब अगर उसको आप किसी स्पून से उसके अंदर स्पून डाल दो, तो वो स्पून भी बेटा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों, देखो इसके कॉफ़ी कहाँ है, इस कप के अंदर है, आपने उसके अंदर डाला है एक स्पून, बेटा स्पून भी गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पून भी तो बेटा आपका बना है एल्युमिनियम का, राइट, तो वो भी तो गर्म होगा क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो यही है कि दैट मीन्स आपने एक हॉट ड्रिंक लिया है, उसके अंदर कोई और स्पून डालते हैं तो वो भी उससे हीट एब्जॉर्ब कर देता है। क्यों बेटा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, वो वहां से वहां कंडक्ट कर रहा है किस चीज को, हीट को। तो ये रीजंस हैं कि ये अच्छा कंडक्टर होता है। अगली प्रॉपर्टी जो अगर हम बात करें तो मेटल्स बेटा लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का मतलब क्या है कि भाई मेटल बहुत ज्यादा साइन कर सकता है, यानी कि वो चमकता है। ओके, तो वही है कि लस्ट्रस जो है कि दैट मींस साइनिंग अपीयरेंस ऑफ द मेटल्स, कि मेटल जैसे चमक सकता है, उसी को लस्ट्रस नाम दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो लस्ट्रस से आपको समझ आ गया होगा, दैट्स बिकॉज ऑफ द साइनिंग। एक मेटल है दैट इज द केजियम, राइट, एंड वो बहुत ज्यादा साइन करता है, चमकता है। नॉर्मली गोल्ड भी चमकता है, सिल्वर भी चमकता है, बट सबसे ज्यादा लस्ट्रस अगर मैं बात करूं तो दैट इज CS, मतलब केजियम। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा गोल्ड भी आप एग्जांपल में लिख सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें आपसे, तो मेटल्स जनरली बेटा एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में एट द रूम टेम्परेचर। मेटल्स होते हैं बेटा रिजिड, यानी कि होता है हार्ड। अभी हम बात करें फिलहाल सॉलिड की, तो मेटल्स जनरली बेटा सॉलिड होते हैं, राइट। लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेगा। अब हर एक मेटल सॉलिड नहीं होता, उसमें से एक मेटल है हमारे पास मर्क्यूरी, हैविंग अ फॉर्मूला Hg, राइट। तो वो ये मरकरी यानी कि Hg, और एक है आपका और गैलियम, गैलियम यानी कि बेटा G कैपिटल और A स्मॉल। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो बेसिकली लिक्विड स्टेट में अपने रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में। अब देखते हो मरकरी आपको देखने को भी मिल जाएगा, थर्मोमीटर्स होते हैं, उस थर्मोमीटर्स के अंदर बेटा जो अब पारा होता है, जो आप बोलते हैं यहाँ से मूव करता है, वही तो मर्क्यूरी है। तो यार ये सारे लिक्विड स्टेट में मिलते हैं आपको। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होता है, मतलब रिस्पेक्ट में, इन द टर्म्स ऑफ हीट, इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। तो भाई मेटल्स की मेल्टिंग और उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा हाई होती है, राइट्स। तो जितने भी आपके मेटल्स हैं
दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट। तो ये भी आपको ध्यान देना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई अगर इन केस ऑफ सोनरस, जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है, तो यार मेटल, सोनरस, सोनरस का मतलब होता है जो बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। तो मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो बहुत अच्छा जहां पे साउंड प्रोड्यूस करता है, उसी को नाम दिया जाता है सोनरस का, राइट। जैसे आप जनरली आप स्कूल्स में जाते हो तो बेटा जो बेल बने होते हैं, वो बेल क्या लकड़ी के होते हैं? नहीं, वो बेटा होते हैं किसी भी लोहे के, राइट। तो मेटल्स को देखो, बर्तन घर में गिर जाता है तो कितनी तेज आवाज आती है, क्यों? क्योंकि बेटा वो मेटल है, और अगर मेटल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो यहां से हम मूव करेंगे, तो बेटा फिर वो क्या होगा आपका, अच्छा साउंड भी तो प्रोड्यूस करेगा। बट ऐसी नॉन मेटल्स में नहीं होता। नॉन मेटल्स क्या है, आप देखोगे नॉन मेटल्स के केस में, तो नॉन मेटल्स में आप जैसे लकड़ी है, लकड़ी को आप बजाओ और किसी बर्तन को बजाओ, लकड़ी वाले केस में आवाज कम आएगा, बट जो आपके ये हैं कोई भी मेटल्स हैं उस केस में आवाज ज्यादा प्रोड्यूस होता है, राइट। तो ये सोनरस कहा जाता है इसी चीज को। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे हार्डनेस की रिस्पेक्ट में कि कौन ज्यादा हार्ड होता है आपके मेटल्स या नॉन मेटल्स, आप खुद देखो, लोहे को तोड़ सकते हो आसानी से या लकड़ियों को? आप कहेंगे सर लकड़ियों को, तो लकड़ी क्या है आपका, नॉन मेटल्स है। बट अगर बात करूं मैं लोहे की, यानी कि आयरन की, एल्यूमिनियम की, कॉपर की, तो ये हार्ड होते हैं। तो मेटल्स जनरली जो होते हैं काफी हार्ड स्टेट में पाए जाते हैं, बट हर एक ऐसा नहीं होता। कुछ मेटल्स, फॉर एग्जांपल सोडियम हैविंग अ फॉर्मूला Na, पोटेशियम हैविंग अ फॉर्मूला K, ये दो मेटल्स जो हैं जस्ट लाइक पनीर सॉफ्ट होते हैं। पनीर जितना सॉफ्ट है वैसे ये दो मेटल्स भी सॉफ्ट होते हैं, और ये जो दो मेटल्स हैं वो आसानी से चाकू से कट भी किए जा सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स भी है ये। तो ये सारी हमने बात करी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल, लेकिन नॉन मेटल्स इन सबको शो नहीं करता। नॉन मेटल्स की कुछ बहुत ही छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखना है। देखो हमने कहा मेटल सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, नॉन मेटल्स बेटा सॉलिड या फिर गैसियस स्टेट में पाया जाएगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन, यानी कि हैविंग अ फॉर्मूला Br, ये लिक्विड नॉन मेटल है। ब्रोमीन वाटर आता है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल, राइट। उसके अलावा हम बात करते हैं जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं बेटा वो लस्ट्रस नहीं होता। लस्ट्रस आपने अभी पीछे देखा था, साइन करता है, तो नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते, बट एक एक्सेप्शन है, आयोडीन हैविंग अ फॉर्मूला I इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा नॉन मेटल्स की, तो नॉर्मली नॉन मेटल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, हार्ड नहीं होते, बट इस यूनिवर्स में अगर हम बात करें तो कार्बन का बेटा एक फॉर्म है डायमंड, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, दैट मीन सबसे ज्यादा हार्ड भी एक नॉन मेटल ही है। और बेटा कार्बन की बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें चैप्टर 4 में पढ़ना है, कार्बन एंड कंपाउंड, सबसे अलग प्रॉपर्टीज होती है इसकी। तो सबसे ज्यादा हार्ड कोई नॉन मेटल अगर है इस यूनिवर्स में तो वो एक नॉन दैट इज डायमंड, जो कि एक नॉन मेटल का फॉर्म है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो जो ये कार्बन का फॉर्म है डायमंड, इसकी अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट्स की या बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो ये काफी ज्यादा हार्ड होता है, वो भी मतलब काफी हाई होता है बेसिकली, राइट। तो ये भी ध्यान देना कि डायमंड के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं या बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफी हाई होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बेटा मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे, लेकिन नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। बट यहां पे एक एक्सेप्शन अगेन देखने को मिलेगा, कार्बन का ही एक और फॉर्म है जिसे बोला जाता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पेंसिल की जो निप्स होती है उसके अंदर बेटा क्या होता है, ग्रेफाइट ही तो पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आपका करेगा। अब तक जो हमने किया है कवर अप, दैट इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हमारा आज की क्लास का पार्ट नंबर 1 था। अब जब हम अपनी अगली वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो अब हम आगे बात करेंगे मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो आपके सामने पीछे दिख रहा होगा, राइट। उसके अलावा हम बात करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स और अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला अगला। आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।